बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरीम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये फरमाइशी गानों का प्रोग्राम था। ऐसा लगता था कि मैच पहले से फिक्स है और सवालात जो हैं वो जिस नौयत के हो रहे थे, खैर तवक्को भी यही थी कि ज़्यादातर सवालात इसी नौयत के होंगे और ख़बर कोई नहीं निकलेगी और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा। वैसे मरीम साहबा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करें और सिर्फ एक ख़िताब कर दें तो क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो होना नहीं होता कि जिससे कोई ख़बर निकल सके। मसलन उनसे ये सवाल नहीं किया गया कि आप जो है वो के बारे में ख़बरें हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान आपको यहाँ पर लंदन में रहना और लॉन्ग मार्च जब तक ख़त्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगी। आपका 5 तारीख को जाने का प्रोग्राम था, आप वापस क्यों नहीं जा रही? आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने के लिए आपके ऊपर दबाव है शहबाज शरीफ का, वो आप क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसा नहीं है कि ये ख़बरें सहाफ़ियों के पास होती नहीं है, ये सवाल नहीं हुए ये वाले। फिर ये कि आप आर्मी चीफ़ का नाम अभी तक क्यों नहीं अनाउंस कर रहे अगर आपने फ़ैसला कर लिया, फ़ाइनल कर लिया है? तो इस नौयत के सवाल नहीं हुए। सवाल बड़े अजीबोगरीब से हुए, अजीबोगरीब क्या दिलचस्प सवालात हुए और उसमें कई सवाल ऐसे थे कि जी इमरान खान पर अरशद शरीफ के कत्ल का भी नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगी? उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कहूँगी कि सलमान इकबाल को वापस जाकर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। इस नौयत के थे। लेकिन मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में था क्या तजादात से भरपूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरीम नवाज़ साहिबा की। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैं सदफ नईम पर बड़ा दुख का इजहार करता हूँ कि बच्चों की माँ चली गई। बिल्कुल सही है, बहुत दुख, वाकई पूरी कौम को बड़ा दुख हुआ, हमें भी दुख हुआ। लेकिन इस मौके पर अरशद शरीफ का जिक्र करना ही भूल गई वो कि वो भी बच्चों का बाप था, चला गया। 8-9 बच्चे उनकी कफ़ालत में थे, अपने बच्चे भी, अपने भाई के बच्चे भी उनकी कफ़ालत में थे जो शहीद हो गए थे। और वो अब घर में कोई अकेला शख्स भी मेल शख्स नहीं बचा उनके घर में। तो अरशद शरीफ की मौत का जिक्र तक नहीं किया कि उनकी मौत पर भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। और आखिर में जाके जब जिक्र सवाल में हुआ भी तो भी उन्होंने जो है वो उसको सलमान इकबाल पर डाल दिया कि उनको आकर शामिल तफ्तीश होना चाहिए क्योंकि पता चलना चाहिए कि फार्म हाउस किसका था और उनका क्या कनेक्शन था। और इस तरह से उन्होंने कहा। अरशद शरीफ की मौत पर दुख का एक लफ्ज़ मरीम साहबा ने आज नहीं कहा, जिसका मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये ठीक है आपका वो मुखालिफ थे, लेकिन आपका मुखालिफ सहाफ़ी अगर मरेगा तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? और सदफ नईम अगर इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके ना जांबाक हुई होती तो फिर क्या मरीम नवाज़ ऐसे जिक्र करती हैं इसका? तो सियासत हो रही है सिर्फ और सियासी मफादात का खेल हो रहा है। फिर वो कहती हैं कि जी हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार करोड़ों रुपया कौम का, पुलिस एहलकार जो लगाए गए हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, उससे कौम का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। यही सवाल इमरान रियाज खान ने जब रिपोर्टर हुआ करते थे और नून लीग की बीट करते थे, यही सवाल उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा था और उनकी पादाश में उनकी नौकरी खाने के दर पे आ गए थे और उनकी बीट हटाना पड़ी थी उस वक्त के चैनल को जिसमें वो काम करते थे, एक्सप्रेस न्यूज़ में। तो उस वक्त आकर इतना दबाव डाला गया था इंतज़ामिया पर कि इमरान खान को बीट से हटा दिया था सवाल पूछने की पादाश में। यही सवाल इमरान रियाज खान ने पूछा था कि मियाँ साहब आपकी, आपके बच्चों की, आपके अहले खाना की और आपके घर की सिक्योरिटी के लिए कौम के इतने रुपए खर्च होते हैं, ये आप ख़ुद भी तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने आगे से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम पर हमले हों, हम मारे जाएं? क्या बात कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ नाराज़ हो गए और उसके बाद इमरान खान की नौकरी के पीछे पड़ गए। दबाव था कि इसको चैनल से निकालें, लेकिन वो इंतज़ामिया ने स्टैंड लिया और इसको बीट से हटा दिया। और फिर हमारे एक उमैर हुआ करते थे, एक दोस्त, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, वो फिर बाद में वफ़ात पा गए थे। बहुत यंग बच्चा था, 24-25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो उमैर को फिर ये बीट दी गई थी नून लीग की। तो ये जो है वो हुआ था उस वक्त जब ये सवाल किया था। आज ये सवाल मरीम नवाज़ कर रही हैं इमरान खान के बारे में कि जी आपको तो आपकी सिक्योरिटी पर पैसे खर्च हो रहे हैं। जब ये सवाल आपसे पूछा गया तो आप नाराज़ हो गए थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का हदफ आर्मी चीफ़ की तकर्री है, आर्मी चीफ़ की तकर्री शहबाज शरीफ करेंगे 10 और इससे इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। हैरत है, आर्मी चीफ़ की तकर्री पर इमरान खान कोई बात नहीं कर रहे। इमरान खान ने आखिरी बात तभी की थी जब कामरान खान के शो में उन्होंने बात की थी और उसके बाद की जो मुलाकातें हुई हैं ऐसा लगता था कि मामला जो हैं वो सेटल हो गए हैं या उसमें इमरान खान को अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहे या उस पर वो बात नहीं करना चाहते या कुछ भी, इमरान खान इस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन इस पर मरियम ने भी आज बयान दिया, इस पर कल शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया कि इमरान खान ने कहा था वो आर्मी चीफ़ मिल के लगाते हैं। और इस पर 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ ने भी जो है वो स्टेटमेंट दी थी, ट्वीट की थी कि जी ये इमरान खान का मसला ये है कि आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहता है। हालांकि इमरान खान इस मौजूद पर बात नहीं कर रहे। इमरान खान कहे ना जलसे में दोबारा वही बात जो कामरान खान के शो में कही थी नहीं कह रहे। तो ये बार बार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम साहबा बात ये दोहरा के क्यों कह रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आप जानते हैं। अच्छा, फिर जो है वो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में माओं के बेटे क्यों शिरकत करें जब आपके अपने बेटे लंदन में हैं।
तो मेरा सवाल यह है कि आप ख़ुद भी लंदन में बैठ के ये बात कर रही हैं, आपके बच्चे भी लंदन में हैं, आप और नवाज़ शरीफ ने जब उनको हटाया गया और उन्होंने जीटी रोड पर मार्च किया था और वो जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर आए थे, तो उस वक्त भी उनके मार्च में उनके बच्चे लंदन में थे और उनके बच्चे तो अभी तक नहीं आए, वो फिर आए ही नहीं कभी। कई ऐसे क्रूशल मौके आए, उनकी वालदा की वफ़ात हुई, दादी की वफ़ात हुई, नहीं आए। कई ऐसे मौके जब नवाज़ शरीफ साहब ने आकर गिरफ्तार हो गए, बच्चे नहीं आए। तो आप किस मुँह से इमरान खान के बारे में ये कह रहे हैं जब आप ख़ुद जो है वो नहीं आए? पार्किंग में ले जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर जो है वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में मुलाकात, दिन में मीर सादिक और मीर जाफ़र के नारे। तो यही तो मतलब पूरी तारीख़ रही है नून लीग की। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब, मतलब देखें ना, जब परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब इनके इख्तलाफात चल रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब रोज़ मिला करते थे जाके। अब तो ये किताबों में लिखा गया है, सईद मेहदी साहब ने बोल दिया, कई लोगों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, शहबाज शरीफ साहब ने और परवेज़ मुशर्रफ ने खुद जिक्र किया है और जाके ये मिला करते थे। क्यों मिला करते थे? फिर क्यों मुलाकातें किया करते थे रात के अंधेरे में? और ये अभी जो डिग्गी वाला इंकशाफ हुआ कि ये गाड़ी की डिग्गी में छुप कर मिलने के लिए गए थे, तो कहना वो चाहिए जो ख़ुद किसी की तारीख़ ना रही हो। अगर नून लीग की तो तारीख़ ही पूरी इस तरह भरी पड़ी है और आप कह रहे हैं कि जी आप क्यों जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत जाती नज़र आई तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को घर ना भेजें, हम आपको ताहयात एक्सटेंशन देते हैं। तो अब ये वही बात जो DJIS ने बातें की हैं वो इन्होंने दोहराई हैं। फिर वो कहते हैं कि झूठे केसेस बनाए गए जो ज़मीन बोस हो रहे हैं। ज़मीन बोस वो अब हमारे ख़िलाफ़ वो कहती है कि झूठे केसेस बनाए गए जो ज़मीन बोस हो रहे हैं। ज़मीन बोस कोई नहीं हो रहा है। वैसे ये केसेस जो हैं वो आप जानते हैं कि नया जो नैब का ऑर्डिनेंस आया और फिर चीज़ें कहाँ मैनेज होती हैं, क्या हो रही हैं, ये वहाँ से ज़मीन बोस हो रहे हैं। FIA से केस ही ख़त्म हो गया शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उधर नैब जो है उसने सबूत देने से इनकार कर दिया और आप कह रहे हैं ज़मीन बोस हो रहे हैं। ज़मीन बोस नहीं हो रहे, ये तो नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। मैं तो कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ ना, मैं तो लाहौर की अदालतों में भी कवर किया करता था, मुझे तो पता है एक एक दिन क्या हुआ और केस में क्या क्या शवाहिद, और मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ सारी बातें। तो एक जुमले में कह दिया कि झूठे केसेस से ज़मीन बोस हो रहे हैं, ज़मीन बोस नहीं हो रहे, मैनेज हो रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा असल मुकाबले का शख्स तो अभी फील्ड में आया ही नहीं है, तुम्हारे मुकाबले का शख्स तो अभी लंदन में बैठा ही नहीं। नवाज शरीफ के बारे में कि वो तो आएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा, तुम जो जीत रहे हो जीत पर खुशी ना मनाओ। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं ये भी भरम कायम है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ अगर आ जाएँ तो हालात यही होंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं नवाज शरीफ साहब का भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये उनका भरम कायम है कि वो बाहर बैठे हैं, अगर आ जाएंगे तो ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो वो कहती हैं कि जी वही हुआ है कि मिफ्ता साहब हैं, जी इकॉनमी ख़राब है, डार साहब आएंगे तो बड़ी इकॉनमी सही हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, डार साहब भी आए हैं और बस भरम कायम था उनका जब वो वहाँ बैठे हुए थे। तो उस वक्त चलो कहने को तो था ना कि डार साहब आएंगे तो ठीक हो जाएगा, अब आ गए हैं ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही नवाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब अगर आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वो बेहतर कर पाएंगे। और इमरान खान ने तो चैलेंज दिया कि नवाज शरीफ आएँ, जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मैं आपके मुकाबले में लड़ता हूँ, जीत के दिखाएं। और ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसको कबूल करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। फिर वो कहती हैं कि जी झूठ बोल रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, अदालत को नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं भूल गया शुरू में बताना, वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी वो कि ये मैच सहाफ़ियों के साथ जब मैंने जिक्र किया कि सहाफ़ियों ने कैसे क्वेश्चन किए, ये मैच फ़िक्स किया गया था, कैसे फ़िक्स हुआ था और क्या प्लान बनाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले चंद सहाफ़ियों के साथ, वो खबर मैं आपको देता हूँ अभी, वो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, बताना भूल गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए। तो भाई वो अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो इलेक्शन कैसे लड़ा? कल इलेक्शन लड़ लिया भाई, जीत गया खुर्रम का इलेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, वो डी-सीट हुआ है इमरान खान, तो ये तो साबित हो चुका है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस, अब इसके लिए इन्होंने नया लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग, कि इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन मेरा ख्याल है ये बयानिया बन नहीं पाएगा, बहुत लेट हो गया है ये बयानिया। आप मेरा ख्याल है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रर है, ये अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, तो नहीं, ये बैलेंस नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल काम है। फिर उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कराना, ये जो है वो उन्होंने कराना, तो आपकी तो सियासत की ABC ठीक नहीं है, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कराना। ठीक है, मतलब हम आज तक जो समझते रहे हैं वो फिर वही गलत होगा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, और इमरान खान जो क्या समझ रहे हैं वो इमरान खान भी गलती पर होंगे। तो फिर सारे मामलात जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी कैबिनेट फ़ाइनल हो गई थी पिछले इलेक्शन से पहले, मेरे साथ तो धोखा हो गया, तो किसके साथ बैठ के कैबिनेट फ़ाइनल की थी शहबाज शरीफ साहब ने?
बस बस मतलब ये कि आप चलें, जो सामने आपके साफ़ी बैठे हैं उनको आप बच्चा समझ रहे हैं, तो पूरी दुनिया थोड़ी बच्ची है जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के झूठों को ना पकड़ा गया तो जराइम पेशा अफराद की परवरिश होती रहेगी। खैर ये जुमले थे उनके। कई सवाल जवाब फिर उसके बाद हुए बड़े कि साकिर निसार ने इंसाफ का कत्ल किया जी, बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया, आज साकिर निसार समाजी महफिलों में जाने के काबिल नहीं है। और क्या मैं दोहराऊँ जी, सवाल जिस नोयत के सवाल थे मैं आपको पहले इशारा दे चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने कि डॉलर को ब्रेक लग गई इसहाक डार साहब के आने से। सुबहान अल्लाह, डॉलर को ब्रेक लग गई, 180 पे वापस आ गया जैसे, और महंगाई को ब्रेक लग गई है। और फिर उन्होंने कहा कि फिर सवाल हुआ कि अरशद शरीफ को जो थ्रेट है वो तो अब सामने आ गया जी मरीम साहबा, कि वो तो फरमाइशी अलर्ट था, और अरशद शरीफ के कातिलों में इमरान खान का भी नाम आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, मतलब सवालात की सूरत में। अब ये सवालात पर आज क्या तय हुआ, चंद मैं देख रहा था, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं देख रहा था कि उसमें जब कोई काम का सवाल होने लगता था तो ओवरलैप हो जाता था, कोई और सवाल कर देता था। तो मैंने किसी से पूछा वहाँ लंदन में कि भाई ये क्या चक्कर है, आज क्या मामला है कि सवाल कोई काम का ढंग का सवाल नहीं हुआ, आज क्या चक्कर है। तो मुझे बताया गया कि 3-4 सहाफ़ी जो हैं वो पहले 1-1.5 घंटा पहले चले गए थे, और तय उसमें ये पाया कि पिछली मरतबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको याद है ना, उसमें तो अपना कैमरा था, अपने 3 रिपोर्टर थे, और अपने कैमरे में एडिट करके डायरेक्ट चैनल्स को दे दी गई, उन रिपोर्टर्स बेचारों को खामखा जहमत दी गई, बिठाया गया। तो आज फिर ये फार्मूला लगाया गया कि बुला दो, सबको लिया, लेकिन तय ये हुआ कि अगर कोई गलत सवाल करे और कड़ा सवाल करे और टेढ़ा सवाल करे तो उसको फ़ौरन ओवरलैप करना है, और वहाँ पर जो है वो सवाल दूसरा आना चाहिए, और यही हो रहा था। तो यूँ आज सहाफ़ियों के साथ पहले मैच फिक्स हो गया था कुछ चंद सहाफ़ियों के साथ, जो मुझे वहाँ से पता चला, और उसके नतीजे में फिर यही सवाल होने थे कि जो सवाल हुए हैं, और उसमें जो है वो ग़ुलाम हुसैन अमान साहब ने अलबत्ता एक सवाल किया जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि आपको पता चल गया कि आपकी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर गिराई गई, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल थी, अदालतें भी शामिल थी आपके बकौल, और सियासी लोग भी शामिल थे, तो अब आपकी हुकूमत है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कब कार्रवाई करेंगे। तो इस सवाल का जवाब मरीम साहबा ने नहीं दिया, और वो चली गई है क्या करके वक्त ख़त्म हो गया। तो इस तरह के सवाल अगर होंगे तो बहरहाल फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकलना है, यही निकलना है, फिर बेहतर है कौम से ख़िताब कर लिया करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।